बच्चों, खेड़ा मैडम की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संज्ञा। परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमने परिभाषा तो पढ़ ली। क्या हमें समझ में आई कि परिभाषा क्या थी? कई बार होता हम परिभाषा पढ़ लेते हैं पर हमारे समझ में नहीं आता कि क्या करें, इसको याद करें, कैसे करें। मैं आपको बताती हूँ। प्राणी: राम, मोर, घोड़ा। वस्तु: पंखा, बोट। स्थान: भारत, हिसार। भाव: बुढ़ापा, मिठास। ये हमने पढ़ लिया। प्राणी कैसे? प्राणी क्या है? राम एक व्यक्ति का नाम है, मोर एक पक्षी का नाम है, घोड़ा एक पशु का नाम है, पंखा एक वस्तु का नाम है, बोर्ड एक वस्तु का नाम है, भारत एक स्थान का नाम है, हिसार एक शहर का नाम है, बुढ़ापा एक बूढ़ा व्यक्ति का बुढ़ापा उसका भाव है, उसका नाम है, मिठास आम में मिठास होती है, मिठास का नाम। तो हमने क्या देखा कि सब जगह नाम ही लिखे हुए हैं। प्राणियों के नाम है, वस्तु के नाम है, स्थान का भी नाम है, भाव का भी नाम है। तो संज्ञा क्या है? एक नाम है। जब भी हमें संज्ञा याद करनी है तो सबसे पहले सोचो कि वो नाम है। जब भी हमने संज्ञा को रेखांकित करना है, उसको भरना है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि संज्ञा एक नाम होती है और हमने उसी के अनुसार उसको करना है। जैसे वाक्य में दिया है, राम दौड़ रहा है, नाम है राम। पंखा तेज चल रहा है, ढूंढो, नाम पंखा, अंडरलाइन। भारत मेरा देश है, अब देश भी एक नाम है, भारत नाम है। आम में मिठास है, आम नाम है, मिठास उसके भाव है। जब हम खाते हैं तो हमारे मुंह में मिठास के भाव आते हैं, तो हम मिठास ये उसका गुण। इस तरह से हमने सब जगह नाम पढ़ा। तो संज्ञा क्या है? वो एक नाम है। सबसे पहले आप संज्ञा को देखते ही समझ जाओ कि वो एक नाम होता है और कुछ नहीं। बच्चों, संसार में सारी वस्तुएं, सारे प्राणी, स्थान, भाव जो भी है वो नाम है। जैसे तुम एक कमरे में बैठे हो तो कमरे में बहुत सारी चीजें पड़ी है। कहीं तुम्हारा पेन पड़ा है, कहीं पेंसिल पड़ी है, कॉपी पड़ी है, किताब पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, टेबल है, आप खुद हो तो आपका भी एक नाम है। तो वो क्या है? सब संज्ञा है। तो पूरे संसार में संज्ञा ही संज्ञा है, बिना संज्ञा के कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर वस्तु का, हर प्राणी का, हर स्थान का नाम है। जहां नाम आता है समझ लो वो संज्ञा है। ये सबसे आसान इसको याद करने का तरीका है कि नाम सोचकर चलो। ये हम यहां तक सोच लिया। अब इसके भेद है तो वो भी नाम ही, पर कैसे कैसे उसको हमने देखना है, कैसे सॉल्व करना है। भेद, 3 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये 3 भेद मैंने लिखे। सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तिवाचक, और मैंने नीचे लिखा विशेष। किस लिए? व्यक्तिवाचक वो ही हमारी परिभाषा है। किसी प्राणी, विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? अब फिर परिभाषा, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैंने लिखा है व्यक्ति, व्यक्ति के नाम। अब व्यक्ति तो संज्ञा है, सभी जानते हैं, पर हर व्यक्ति का नाम है। जैसे आपका नाम रोहन है, मोहन है, सीता है, गीता है, मेरा नाम मधुखेड़ा है। हर व्यक्ति का नाम है। आप कक्षा में पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे हैं, पर सबका नाम है। वो क्या है? एक विशेष नाम का होना। व्यक्ति के अंदर किसी विशेष नाम का होना। वस्तु, अब बहुत सारी वस्तुएं हैं,
पूरा संसार वस्तुओं से भरा पड़ा है, हर वस्तु का नाम है। तो क्या हम खाली नाम से ही जानेंगे उसको? नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण आजकल मोबाइल एक वस्तु का नाम है, चीज है एक। तरह तरह के मोबाइल है, एप्पल है, सैमसंग है, एप्पो है, पता नहीं, मुझे तो कुछ के नाम भी नहीं आते हैं, बच्चों को बहुत कुछ आता है। बहुत सारे नाम हैं। पंखे हैं, तो पंखे क्या है? ओरियन पंखा है, उषा का है, खैतान का है, हर पंखे का नाम है। खाली हम पंखा नहीं बोलते, हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, हमने जो चीज लेनी होती है उसका एक अलग से भी नाम होता है, तो हम उस चीज को मांगते हैं, हमें उस क्वालिटी का चाहिए, वो वाला चाहिए। वो कहता है मेरे पास तो बहुत से मोबाइल है, आपको कौन सा चाहिए? एप्पल का चाहिए, सैमसंग का चाहिए? तो वो क्या जाता है? व्यक्तिवाचक वस्तु जो है, एक विशेष वस्तु के लिए हम बोलते हैं। स्थान, बहुत से स्थान है। कक्षा ही है, आप कक्षा में पढ़ते हो, पूरे स्कूल में कक्षाएं हैं, पर हम कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? हम तो कक्षा 8वीं ए में पढ़ते हैं। तो ए आपके साथ वो लगा, एक विशेष। 8वीं तो पूरी स्कूल के अंदर आपके 5 क्लासेस हैं, 8वीं की कक्षाएं हैं, तो हमने जब ए लगाया तो हम ए में जाएंगे। एक विशेष स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है, पर आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आप अपने स्कूल का नाम बताओगे तो वो विशेष बन जाएगा और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। देश को तो आपको पता ही है, हर देश का नाम है। हम भारत में रहते हैं, चीन है, जापान है, अमेरिका है, जर्मनी है, बहुत सारे देश हैं। हर देश का एक नाम है, देश नाम। पर यदि हम उसको विशेष गिनना चाहते हैं देश को, तो उसका नाम लिया जाता है। दिशाएं, आपको मालूम है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हैं, तो उनका नाम हम कहते हैं 4 दिशाएं हैं। पर यदि हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व का नाम लेते हैं तो वो विशेष हो जाती है। समुद्र, बहुत सारे समुद्र हैं, महासागर कितना बड़ा है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, खाली एक समुद्र नहीं है, बहुत सारे समुद्र है। जब उनका हम नाम लेते हैं तो वो उनकी गिनती जो है विशेष में आ जाती है। पर्वत, हिल स्टेशन पे जाओ आपको पर्वत ही नजर आएंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत सब बने हुए हैं। पर जब हम किसी खास पर्वत का नाम लेते हैं तो हिमालय पर्वत, अलकनंदा, तो हम उसकी जगह पर्वत विशेष का नाम लेते हैं। नदी, बहुत सी नदियां हैं भारत में, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, बहुत सी नदियां हैं। तो जब हम किसी विशेष नदी का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में चली जाती है। इसी तरह पुस्तकों के नाम, अब हमारे पास बहुत सी पुस्तकें होती हैं। आप देखते हैं एक पुस्तक है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, मेन जो है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अंदर जो है टॉपिक है, टॉपिक के अंदर भी आपका उसमें व्याख्या की गई है हर पाठ की। तो पर वो पुस्तक है, पर जब हम उसका नाम लेते हैं, मैं और मेरा व्याकरण कक्षा 8वीं, तो वो विशेष बन जाती है कि वो 8वीं कक्षा की मैं और मेरा व्याकरण बुक है। समाचार पत्र ढेरों, सुबह अलग आते हैं, शाम को अलग आते हैं, सबके अलग अलग नाम है। कोई पंजाब केसरी है, हिंद समाचार है, जागरण है, ट्रिब्यून है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत सारे जो है समाचार पत्र है, उनके अलग अलग नाम है। आपके घरों में आते हैं न्यूज़पेपर, समाचार पत्र आते हैं, अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर लेते हैं। जब हम विशेष को लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में जाता है। दिनों, सप्ताह में 7 दिन है, पर मैं ये काम सोमवार करूंगा, शनिवार को मेरी छुट्टी है, संडे को मैं स्कूल नहीं आता। तो जब हम ऐसे दिनों के नाम स्पेशल लेते हैं, विशेष रूप में लेते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक में
चला जाता है। महीनों, 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने हैं। जून और जुलाई में हमें छुट्टियां होती हैं, तो हम विशेष उसका नाम लेते हैं महीनों का। त्योहार, आपको मालूम है भारत तो त्योहारों का देश है, बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। दशहरा, दिवाली, होली, विसाखी, पोंगल, ना जाने कितने। तो त्योहार जो है बहुत सारे हैं, और जब हम जिस त्योहार को हम मनाते हैं वो विशेष हो जाता है और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है। तो बच्चों, आज मैंने ये आपको अलग अलग तरह से विशेष रूप में व्यक्तिवाचक के बारे में बताया। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जब हम बातें करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब दूसरा जो है हमारा वो है जातिवाचक। अब जातिवाचक का मतलब है किसी विशेष, यहाँ भी मैंने नीचे लिखा है विशेष जाति के बारे में बताना। जाति का मतलब किसी समुदाय। सबसे पहले मैंने जैसे लिखा है लड़का। लड़का क्या है? आप कहते हैं ये हम कक्षा में बैठे होते हैं, इसमें 20 लड़कियां हैं और 22 लड़के हैं, कैसे पहचानते हैं हम? क्योंकि वो लड़का जाति के है, आप लड़की जाति के हो। तो ये एक जाति है, एक ग्रुप है, एक समुदाय है कि ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ये बड़े हैं, ये बूढ़े हैं, हम पहचानते हैं उनको। तो क्या है ये? लड़का एक जाति का नाम है, लड़की एक जाति का नाम है। वस्तु, आपको मालूम है बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जब हम ऐसे वस्तुओं के नाम लेते हैं, पंखा, बोर्ड, मोबाइल, ये स्केल, ये पेन, पर हम इसका विशेष नाम नहीं लेते, तो वो क्या है? ये पेन है, पर पेन जाति का है, तो उसमें जाति हो जाती है। पंखे हैं, मोबाइल्स हैं, हम नाम लेते हैं, उसकी दुकान पे बहुत सारे मोबाइल्स मिलते हैं, पर हमने किसी विशेष का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ वस्तु का नाम लिया, वो जातिवाचक में चला जाएगा। इसी तरह पशु और पक्षी। पशु पालतू भी होते हैं, जंगली भी होते हैं, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे आपको मालूम है, पर हमने किसी विशेष का नाम नहीं लिया, पशुओं का नाम लिया। उस पशुओं की एक जाति है। हम कहते हैं वहां चाहे गाय, बकरी, भैंस सारे खड़े हों, तो हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये पशु खड़े हैं, यहाँ पर जानवर खड़े हैं, इसी तरह बोलते हैं। जब हमें कहा जाता है कि इनके नाम बताओ, तब हम उनका अलग अलग नाम बताते हैं। पक्षियों, आसमान में देखते हो बहुत से पक्षी उड़ते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, आसमान पे भी उड़ते हैं, उड़ने वाले पक्षी होते हैं। आपको मालूम है हर पक्षी का नाम होता है, उन पक्षियों की भी पहचान होती है जो विशेष में आती है, और पक्षी जो है वो पक्षी जाति माने जाते हैं। पहाड़, अब जैसे मैंने यहाँ पर पहाड़ों के नाम बताए, यहाँ पर पहाड़ों के नाम नहीं है। हम जाते हैं हिल स्टेशन पर, जाते हैं, बहुत से पहाड़ होते हैं, तो वो क्या है? जाति है पहाड़ों की, कोई स्पेशल उसका विशेष रूप में वहां पर नाम नहीं लिखा होता है, जहां होता है वो ही व्यक्तिवाचक होता है, अदरवाइज जाति। नदी, भारत में बहुत सी नदियां हैं, तो वहां हमने सिर्फ नदियां, नदियां क्या है? जातिवाचक, बहुत सी है, पर जब हम विशेष उसका नाम लेते हैं तो वो व्यक्ति में जाता है, अदरवाइज वो जाति में। मनुष्य, सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य, पूरी जाति जो है मनुष्य जाति कहलाती है। एक समुदाय है जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी सभी आ जाते हैं, तो वो क्या है? मनुष्य जाति। जिसमें हम विशेष जाति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब इसमें बच्चों दो, इसके जातिवाचक के दो और रूप भी जो हैं वो बताए गए हैं, एक समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। समूह, समूह के नाम से पता चलता है किसी चीज का इकट्ठा हुआ होना। सेना एक समूह है,
अब सेना में हम कहते हैं ये सेना खड़ी है, ये अलग अलग नाम तो नहीं लेते उसका, तो वो एक समूहवाचक है, पर वो जातिवाचक में आती है। भीड़, ओहो कल तो बाजार में बहुत भीड़ थी, भीड़ के हम नाम तो नहीं जानते। एक झुंड है जिसको हमने भीड़ कहा। झुंड किसी चीज का भी, पक्षियों का झुंड, पशुओं का झुंड, पुस्तकों का ढेर, ये भी समूहवाचक में आता है। सभा, किसी सभा का आयोजन होना, आज तो भक्ति सभा है, वहां पर तो बहुत बड़ी सभा लगेगी, बहुत लोग आएंगे, तो सभा। उसके बाद द्रव्य, तेल, पानी, दूध, सोना, लोहा। द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड कोई चीज। तेल, पानी, दूध, सोना भी जो है जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में, द्रव में चला जाता है, और बना देते हैं तो सॉलिड में आ जाता है। तो इस तरह से जातिवाचक जो है किसी विशेष जाति के बारे में बताया जाता है। इसमें दो इसके भाग हैं, समूह और द्रव्य, जो इसी में आते हैं। अब आ जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा। कैसे? मैंने यहाँ लिखा है प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव और अवस्था। क्या मतलब हुआ इसका? उसने बताया कि जिस प्राणी या पदार्थ में उसके गुण, उसके भाव, उसका स्वभाव, उसकी अवस्था के बारे में पता चलता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के नाम से ही, भाव का मतलब हमारे अंदर जो भाव उठते हैं उसी का जो प्रभाव है हमारे चेहरे पर भी पड़ता है। हमारे अंदर उठने वाले भाव जो है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अब मैंने एक दिया उत्साह, मन के भाव है, उत्साह में आना। आज आपको पिकनिक पर ले जाया जाए, आपके मन में उत्साह भर जाता है, आप एकदम से उत्साही हो जाते हो और कहते हो वो अब आज पिकनिक पे जाएंगे, तो मन के अंदर आपके भाव आते हैं। ईमानदारी, ये गुण का बोध कराता है। गुण आपके अंदर क्या क्वालिटी है, वो आपके अंदर है जिसके भाव आप देखते हो, इसलिए इसको ईमानदारी को भाववाचक पर गुण का बोध कराता है। बचपन, जीवन की दशा अवस्था का, कि जीवन की हमारी दशा कैसी है, तो जीवन की दशा का और अवस्था का हमारे बोध कराता है। तो हमारे जो बचपन, बच्चे के देखते होंगे, ओ इसमें तो बचपन है, और अवस्था, बुढ़ापा, आपकी अवस्था से पता चल जाता है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जो विशेष रूप से आपके अंदर उठते हैं और उसका प्रभाव आपके चेहरों पर भी आता है, आपके मन पर भी आता है, आपके गुणों पर भी आता है, और उसके बाद वो आप विशेष रूप में आपके शरीर की इंद्रियों पर उसका प्रभाव होता है। इंद्रियों में ना आपके लिम्स, अंदर भी बाहर, उनके ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है, तो उसको कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक में भी आती है, विशेषण में भी बदलती है, क्रिया को भी बदल देती है, सर्वनाम को भी और अव्यय को भी। कैसे? जातिवाचक, जैसे हमने यहाँ पशु करा था, पशु, पशुता, पशु तो जातिवाचक संज्ञा है, परंतु उसमें भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम ता का प्रयोग करते हैं। जहां मैंने लिखा है पन, ता, तब, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है अंत में भाववाचक संज्ञा में होता है। तो क्या है? पशुता, पशु तो जाति है, पर जब वो पशु व्यवहार, उसके भाव आते हैं तो वो पशुता जैसे होते हैं। बच्चा, बच्चे में बचपन दिखता है, बच्चे में दिखता है ना, बड़ों में तो बचपन नहीं दिखता। नारी, नारी तब। विशेषण, विशेषण होता है किसी चीज की विशेषता बताना, आपको मालूम है। कठोर एक विशेषण का नाम है, पर जब हम उसके भाव हमारे में होते हैं तो कठोरता का प्रयोग होता है। पागल, व्यक्ति पागल है, पर वो कैसे पागल, उसके कौन से भाव थे? पागलपन। वीर, वीर एक व्यक्ति की विशेषता है, परंतु जब वो अपने भावों को बताता है, दिखाता है,
वो वीर तब उसको बोलते हैं। क्रिया आपको मालूम है, किसी काम का करना या होना पाया जाना, जागना, सोना, नाचना, खाना बनाना, पढ़ना, लड़ना, सब क्रियाएं हैं। तो कैसे जीतना, जीतना जो है वो क्रिया है, जीत उसके भाव, जब हम जीत जाते हैं, जीत भाववाचक। घबराना, घबराहट, किसी चीज से हम घबराते हैं और वही घबराहट जो है हमारे अंदर होती है, तभी हमारा घबराना। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। अपना, अपनापन, अपना तो सर्वनाम है, पर अपनापन किसी को अपने भाव दिखाने में अपनापन होता है। निज, निजता। अब है अव्यय, अव्यय होते हैं अविकारी शब्द, जिसको आप पढ़ते हैं, जिसके टुकड़े यूं किए जा सकते। ऊपर, ऊपरी, देर, देरी। तो ये हमारे भाववाचक के आगे हमने उनको बांटा है कि किस तरह से हमने उसका जातिवाचक में, विशेषण में, क्रिया में, सर्वनाम में और अव्यय में प्रयोग करना है। पन, ता, तव और भी बहुत सारे, चारा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। भाई तो भाईचारा। तो इस तरह के शब्द जो हैं हम लगाकर इन चीजों को जो है वो पूर्ण करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था संज्ञा। संज्ञा क्या है? नाम। उसके 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताया जाता है। जाति में किसी विशेष जातियों के बारे में बताया जाता है। इसके 2 रूप हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। भाववाचक ये हमारे प्राणी और पदार्थ के अंदर से जो पैदा होते हैं। भाव, भाव जो है बाहर दिखते नहीं है, ये हमारे अंदर से, हमारी इंद्रियों द्वारा जो हम महसूस करते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन, पशुता, नारीता, पागलपन, वीरता, घबराहट, अपनापन, निजता, ऊपरी, देरी, ये सब जो है हमने भाववाचक संज्ञा में पढ़े कि उनके रूप कैसे बदल जाते हैं। तो आज हमने ये सारा जो चैप्टर पढ़ा वो था संज्ञा। आशा करती हूँ सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा और आशा ये भी करती हूँ समझ गए। लाइक